दोस्तों बज गई घंटी। दिस इज आशीष फ्रॉम टीम CSP मास्टर ऑफ साइंस। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करनी है। इन द प्रीवियस 9th क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द सेल टिश्यू एंड द डाइवर्सिटी, but the one most important thing in the 10th class, that is the bio portion of this science, is the easiest portion because everything is linked with our daily life. The first chapter of bio section NCERT class 10th science book से वो है हमारे सामने लाइफ प्रोसेस। देखिए बहुत ही सिंपल चैप्टर, बहुत ही स्कोरिंग, एवरेज 8 मार्क्स का चैप्टर है हमारे एग्जाम में, यानी कि 80 मार्क्स में से 8 या 7 मार्क्स का चैप्टर है। 10% का पोर्शन साइंस का ये कवर करता है। तो चलिए आपको बहुत जल्दी बहुत ही इजी वे में आप एक अंडरस्टैंडिंग लाना। बहुत इजी चैप्टर क्या बोलता है, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमें the first thing in our mind, that is what is the life process. We have discussed about the life different living organisms in the 9th class, and in the 10th class we have studied about the different function that can be performed by any living organism. Just for example, a living organism move ahead in his life with the help of nutrition, respiration, एक्सक्रिएशन। वो फूड को इनटेक करता है, एनर्जी को गेन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट करता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोड्यूस करता है उसकी लाइफ साइकिल को डेवलप करने के लिए। तो ये जितने भी फंक्शंस हम है ना, हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चैप्टर में स्टडी करना है। सबसे फर्स्ट टॉपिक, द लाइफ प्रोसेस, डेफिनेशन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? Life process is a process, the basic function performed by the all living organism are termed as life process. क्या बोला मैंने? Life process simply means the basic functions performed by all living organism to survive on this earth, to continue their life cycle on this earth. That process is known as the life process. What the mean? देखिए यहां पर आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, दैट ऑल फंक्शंस आर नोन एज द लाइफ प्रोसेस। गॉट इट? क्या बोला मैंने? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, टू कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल ऑन द अर्थ, दैट प्रोसेस इज नोन एज द लाइफ प्रोसेस। बहुत इजीएस्ट वर्ड में हमने इसको डिफाइन किया। अब देयर आर मैनी थिंग्स वी कैन कंसिडर इन द लाइफ प्रोसेस। द लाइफ प्रोसेस इज नॉट अ सिंगल वर्ड, इट कंसिस्ट मैनी प्रोसेसेस, मैनी क्लासिफिकेशन सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, control and coordination, growth, movement, and the last one, the most important, that is the reproduction. One by one we have to study all the terms mentioned here in the upcoming videos. The first term we have, that is nutrition, the first most important part of the life process, that is the nutrition. Nutrition is the process in which we take some nutrients to obtain the energy. हम सबको पता है हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल, और सेल को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। एग्जैक्टली, दैट एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द न्यूट्रिशन प्रोसेस। दैट एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रिशन प्रोसेस। व्हाट इज द न्यूट्रिशन? The nutrition is intaking of nutrients to obtain the energy, that is known as the nutrition process. The second one is the respiration. Respiration is a process in which glucose is oxidized and it produces a lot of amount of energy. यानी कि ग्लूकोज जो होता है, हमें जो न्यूट्रिशन से ग्लूकोज मिला वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है और उससे एनर्जी को हम गेन करते हैं। फिर थर्ड वन हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। फिर प्रोसेस क्या है हमारे पास? ट्रांसपोर्टेशन। जितना भी फूड ग्लूकोज हमारे डाइजेशन प्रोसेस से, न्यूट्रिशन से हमने ऑब्टेन करा, उसको हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय द
प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो ब्लड होता है हमारे यहाँ, प्लाज्मा होता है, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का। एक्सक्रीशन, we all know that the all waste product are excreted from our body, that process is known as the excretion. Control and coordination, the management system which work between the organs, हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है उनको जो मीडिएटर के बीच में एक्ट करता है, दैट इज नोन एज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाउ कैन वी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी? Got it? And the last, there are three terms: growth, movement and the reproduction. Simply means the growth and the movement are the most important characteristics of the life process. The life is defined as the growth and the movement. हम life को define नहीं, जिस भी एलिमेंट में growth और movement शो होती है, that is the life. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनमें कभी भी ग्रोथ नहीं होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वही ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। द लास्ट वन, रिप्रोडक्शन। इफ वी स्कीप द रिप्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस, दैट मींस एनी स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। गॉट इट? चलिए, सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज द न्यूट्रिशन प्रोसेस। मैं सारे नोट्स इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, आप एक बार नोट्स जरूर देखिएगा। इनको नोट करने के बाद आप एक नोट्स की कॉपी जरूर बनाइएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपके मार्क्स, मेरी गारंटी, पूरी टीम की गारंटी, आपका एक भी मार्क्स का लॉस नहीं होने दिया जाएगा। हम फुल आउट ऑफ फुल के लिए फाइट करेंगे। तो चलिए, द फर्स्ट प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज द न्यूट्रिशन प्रोसेस। What is nutrition process? In the simplest word, intaking of the nutrients. Nutrition is a process in which we take some nutrients to obtain the energy. To obtain the energy. Nutrition is a process of intaking nutrients to obtain the source of energy, to obtain the energy, and that energy helps in biosynthesis process of our body. What is biosynthesis process? यानी कि हमने biosynthesis का मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, that is considered as the biosynthesis process. For example, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, सेल का फॉर्मेशन होना, डाइजेशन का प्रोसेस, that all are considered as the biosynthesis process. Got it? Nutrition is the process of intaking nutrients to obtain the energy. This energy helps in biosynthesis process of our body. And basically, the source of energy must include the 5 terms. What are the 5 terms? Fats, carbohydrates, protein, minerals and vitamins. चलिए अब प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं हम। क्या होता है न्यूट्रिशन? एक एक चीज को कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिएंट्स को इंटेकिंग करने का सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स डिफाइन करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। दे आर 5 टाइप्स ऑफ द एनर्जी न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। सो बहुत सिंपल, आप खुद डिफाइन कर सकते हैं यहां से। न्यूट्रिशन इज इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन द एनर्जी दैट इज एसेंशियल फॉर बायोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। मोस्टली न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट, ये न्यूट्रिएंट्स है, मोस्टली द सम ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब जितने भी टर्म्स आएगी ना हमारे पास सामने, अमीनो एसिड, पैक्टिक एसिड एटसेट्रा, वो सारे कहीं न कहीं इनसे मिलकर ही बने होंगे। इनके कहीं न कहीं अपग्रेडेड या फिर अपडेटेड वर्जन होंगे। वर्जन मतलब इनकी एक फॉर्म होगी, एडवांस फॉर्म होगी। गॉट इट? So there are 2 type of the nutrition process. The first one is the autotrophic and the second one is the heterotrophic. The autotrophic nutrition, we all are aware with this word auto. The auto means cell. All animals that obtain their own food, they can prepare their own food with the help of sunlight. That is known as the autotrophs. All animals that can prepare their own food. For example, green plant.
क्या ग्रीन प्लांट अपने खुद के फूड को प्रिपेयर करते हैं क्या? तो दैट ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द ऑटोट्रॉप्स, उनको हम क्या बोल देंगे? ऑटोट्रॉप्स बोल देंगे, ऑटोट्रॉप्स। The organism which can obtain their own food or prepare their own food, that is known as the autotrophs. And the organism which follow autotrophic and the organism which follow autotrophic nutrition are known as the autotrophs. अब autotrophic nutrition क्या होता है? Autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organism prepare their own food, that is known as the autotrophic nutrition. I am repeating again, please listen properly. Autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which some organisms prepare their own food with the help of inorganic matter such as carbon dioxide and water, and prepare their own food. That process is known as the autotrophic nutrition. एक एक चीज एडवांस आती जाती है। मैंने बोला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म अपने खुद के फूड को प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से? इनऑर्गेनिक मैटर। अब वो इनऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ? वो इनऑर्गेनिक मैटर हुआ आपके पास सनलाइट, वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एक को आता है आपके पास क्लोरोफिल। गॉट इट? चलिए इसको वापस कनेक्ट करते हैं सारी चीज को। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम ऑर्गेनिक प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दैट इज नोन एज द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एंड द एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दैट इज नोन एज द एनिमल्स बोलना गलत हो जाएगा, एंड द ऑर्गेनिज्म and the organism that follow autotrophic nutrition, that is known as the autotrophs. For example green plants, इसका क्या एग्जांपल आता है हमारे पास? ग्रीन प्लांट्स। गॉट इट? क्लियर है पूरा? अगर नहीं है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए सर हमें इस जगह प्रॉब्लम है। द नेक्स्ट वन, द सेकंड टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, that is the heterotropic nutrition. We have studied the heterotropic nutrition in the 8th class. What do you mean by the heterotropic nutrition? Simplest word we can say that a nutrition in which the organism depends on other for their food habit. यहाँ पर ग्रीन प्लांट खुद का फूड को प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड डिपेंड ऑन दी अदर्स, दैट इज नोन एज दी, हम उसको क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। गॉट इट? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? Heterotropic nutrition is a mode of nutrition in which some organisms cannot prepare their own food and they are depend on the other organism, and they are depend on the other organism. That nutrition process is known as the heterotropic nutrition, and it is 3 types: saprotropic, parasitic and the holozoic. Saprotropic, parasitic and the holozoic nutrition. One by one we have to study it. The first one is the saprotropic nutrition. Sapro, the word sapro means decay matter. The word sapro means decay matter. आप लोगों ने एक बात देखी होगी, यानी कि बहुत सारे जो बहुत छोटे छोटे मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सिंपल ऑर्गेनिज्म डीके मैटर से, डेड मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। जैसे एग्जांपल है मशरूम और यीस्ट। जो मशरूम और यीस्ट होते हैं ना, वो डेड मैटर से क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया होगा, जैसे हम बैक्टीरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी कोई भी बॉडी डेड हुई, उसके ऊपर बैक्टीरिया फॉर्म होने लग जाते हैं और वो बैक्टीरिया से उससे क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। द सिंपलेस्ट वी कैन से दैट द वर्ड सेप्रो मींस डीके मैटर और डेड मैटर। Saprotropic mode of nutrition. Saprotropic nutrition is a mode of nutrition in which some organism derive their nutrition from the decay matter or dead matter. That nutrition is known as the saprotropic nutrition. यानी कि जो चीज भी डेड हो गई, उस डेड मैटर से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना, दैट ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द सेप्रोफाइट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। एंड दिस न्यूट्रिशन प्रोसेस इज नोन एज द सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें एग्जांपल आता है आपके पास मशरूम, यीस्ट
बैक्टीरियाज एक एग्जांपल और आता है इसमें, आप ऐड कर लीजिए बैक्टीरियाज। द सेकंड टाइप ऑफ द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सिंपलेस्ट वर्ड में एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी पे डिपेंड होते हैं। जैसे हम बात करते हैं मॉस्किटोज के बारे में, मॉस्किटोज हमारी बॉडी से क्या करते हैं, हमें बाइट करके वो न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो इन द सेम वे सम ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर्स बॉडी विदाउट किलिंग देम। क्या मॉस्किटोज हमें किल कर देते हैं क्या, नहीं करते। तो सेम वे में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी से, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं बिना उनको किल किए। दैट ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द पैरासाइट्स एंड उनके न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which some organisms derive their nutrition from the others body without killing them. That nutrition is known as the parasitic, and the organism which follows parasitic nutritions are known as the parasites. And the organism from which parasites derive their food, and the organism from which parasites derive their food, that is known as the host. बहुत अच्छे से आपको पता चल रहा होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है मुझे लग रहा है आप सबके फेसेस से। चलिए इसको बहुत सिंपलेस्ट वर्ड में क्लियर करते हैं। हमारी बॉडी और एक मॉस्किटोज है, तो हम मॉस्किटोज हमारे ब्लड प्लाज्मा से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है। तो जो मॉस्किटो हो गया वो तो हो गया पैरासाइट्स, मॉस्किटो क्या हुआ, पैरासाइट्स हो गया, और हम जो हुए जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको, या वो हमारी जिस बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, दैट इज नोन एज द होस्ट बॉडी। उसको हम क्या बोल देंगे, होस्ट बॉडी बोलेंगे। होस्ट बॉडी यानी कि वहां से वो न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। गॉट इट, क्लियर है? सिंपलेस्ट वर्ड में वी कैन से दैट parasitic nutrition is a mode of nutrition in which some organisms derive their food from the other's body without killing them. The organism which gives food to the parasites are known as the host, and the organism which obtain food from the other's body are known as the parasites. For example, Plasmodium are the example of the parasites. प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के साथ अटैच होकर वहां से कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन को क्या करता रहता है, ऑब्टेन करता रहता है। द लास्ट वन इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। जोइक का मीन्स होता है सॉलिड। देखिए यहां पर जो न्यूट्रिशन हो रहा था ना, वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा था, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ पे ग्रीन प्लांट प्रिपेयर कर रहे थे, यहाँ पे डीके मैटर बिल्कुल बहुत ही पाउडर जैसा फॉर्म बोल सकते, क्रश फॉर्म, और यहाँ पे अदर्स बॉडी यानी कि लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिशन हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो सॉलिड फूड इंटेक करते हैं। होते सारे ऑर्गेनिक मैटर है, क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच सम ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड एंड डिपेंड फॉर देयर फूड हैबिट ऑन द सॉलिड फूड। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सॉलिड फूड को इनटेक करता है, उस प्रोसेस को, उस न्यूट्रिशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। गॉट इट? अब होलोजोइक को भी हम 3 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनीवोर्स। आप सब बहुत अच्छे से अवेयर हो इस टर्म के बाद में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशंस, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट से अपने क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिनको हम बोल सकते हैं वेजिटेरियन, यानी कि वो ग्रीन प्लांट से क्या करते हैं, फूड को ग्रीन प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, हर्बीवोर्स। फिर आता है आपके पास कार्निवोर्स, जो किसी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, दैट इज द कार्निवोर्स। एंड ऑमनीवोर्स, जो
ऑटोट्रॉपिक को भी, ऑटोट्रॉप्स को भी और दूसरे एनिमल्स को भी ईट करते हैं। वी ऑल आर अवेयर, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। होलोजोइक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है आपके पास। हर्बीवोर्स, 3 टाइप के होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑम्निवोर्स। हर्बीवोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, कार्निवोर्स किस पे डिपेंड रहते हैं, किसी अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, और ऑम्निवोर्स प्लांट पे और किस पे, अदर एनिमल्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। Got it? Holozoic nutrition is a mode of nutrition in which organisms take their food in the form of solid, food, that is known as the holozoic nutrition. For example, human beings, हम जो human beings होते हैं किसको फॉलो करते हैं, होलोजोइक में भी 3 टाइप आ जाते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑम्निवोर्स। गॉट इट? समझ में आ गया? बहुत अच्छे से। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि बहुत इजी चैप्टर है, अपनी लाइफ के साथ इसको कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। बेसिकली आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। क्लियर है? देखिए, अब हमें डिटेल में बात करनी है न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में। बहुत इजी टर्म से हमें किस में बात करनी है, न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में बात करनी है। व्हाट इज न्यूट्रिशन, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, जो यूनिसेलुलर अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमंस में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है। तो इंतजार रहेगा आपका, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के कितने पॉइंट होते हैं, कैसे हम न्यूट्रिशन प्रोसेस को क्लासीफाई तो हमने कर दिया, लेकिन कैसे स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है आगे बढ़ता है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है इनटेकिंग ऑफ फूड, फिर उसके बाद आता है आपके पास डाइजेशन। तो ये जितने भी प्रोसेस है ना, इन प्रोसेस के बारे में हमें स्टडी करना है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन द अमीबा, यूनिसेलुलर सेल के बारे में हम न्यूट्रिशन करेंगे, और सेकंड हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, हम बहुत जल्दी स्टडी करेंगे इसमें वन मोर थिंग, दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए, इंतजार रहेगा आपका मेरे को बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। अभी के लिए अलविदा बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।